स्वागत है आपका। मिलते हैं फिर। देखो एक नया सेट हल कर रहे हैं JNV के लिए 2025 के लिए। कोशिश करते हैं कि ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, बोला एक संख्या 6 से भाज्य होगी। क्या बोला? एक संख्या 6 से भाज्य होगी। कब भाज्य होगी? देखो ऑप्शन क्या दिए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है, पहले ऑप्शन में दिया यदि संख्या सम हो। तो संख्या सम तो होगी, ये तो कंफर्म है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर सम संख्या 6 से डिवाइड हो जाए। जैसे 4 है, 4 भी एक सम संख्या है, 6 से डिवाइड नहीं होगी, यानी पहला वाला ऑप्शन इसका सही नहीं है। यदि संख्या के अंतिम 2 अंक 6 से भागो, ये भी कोई जरूरी नहीं है कि अंतिम 2 अंक 6 से भागो तो संख्या भागोगी। कह रहे हैं यदि संख्या 2 व 3 से भाज्य हो। हाँ, 2 और 3 से भागोगी तो वो संख्या 6 से जरूर भागोगी। ये वाला इसका आंसर सही बने। डिवाइडेशन वाले रूल पढ़ लें, आपको ये चीज़ें आ जाएंगी कैसे संख्या किससे भागोगी। जब तक संख्या 2 और 3 से भागोगी तो वो किससे? 6 से जरूर भागोगी, क्योंकि 2 3 6 होता है, 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है, तो संख्या 6 से भी भाग होगी। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला? यदि 2 संख्याएं जिनका योग 14 तथा अंतर 6 हो तो बड़ी संख्या पूछिए। 2 संख्या, एक x मान ली हमने और एक y, इनका योग कितना है? इनका योग है 14 और अंतर कितना है? अंतर x माइनस y बराबर कितना है? अंतर कितना है? 6। यहाँ से निकालना है, इस तरीके से निकालना है। कैसे निकालेंगे ये क्वेश्चन आपको आती होगी। देखो चिन्ह जब विपरीत होती हैं तो हम कहते हैं जोड़ने पर 1x ये और 1x ये कितना हो गया? 2x। अपोजिट चिन्ह थे, ये कट गया, ये भी जोड़ेंगे, 14 6 कितना हो गया? 20। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई 10। x की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई। तो बड़ी संख्या कितनी होगी? 10 और छोटी संख्या कितनी होगी? 4। x का मान रख लेंगे किसी भी समीकरण में, x प्लस में y बराबर में कितना? 14। x की कितना रखना है? 10 रखना। 10 प्लस में y बराबर में कितना? 14। y बराबर आ जाएगा 14 माइनस 10। 14 माइनस 10, तो y बराबर कितना आ जाएगा? 4। छोटी संख्या पूछता तो कितना आता है? 4। बड़ी संख्या पूछिए तो कितना आएगा? 10। यानी x क्या है? बड़ी संख्या है, तो बड़ा ही मान पूछा था, यानी x का मान कितना आया है? 10। तो बड़ी संख्या क्या होगी? 10 होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत क्या है? तो प्रथम 5 का औसत निकालना है। तो पहली विषम संख्या 1 होती है, दूसरी क्या होती है? 3 होती है, इसी तरीके से 5 होती है, उसी तरीके से 7 होती है, उसी तरीके से 9 होती है। 1 2 3 4 5, 5 हो गई। 5 से भाग कर देंगे, औसत आ जाएगा। सबको जोड़ के से 5 से भाग कर लेंगे, क्या आगा? औसत आगा। तो कमेंट करके आंसर इसका बताओ कितना आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला? 3 घंटियां हैं। क्या है? 3 घंटियां हैं, बोलती हैं 18 सेकंड, 36 सेकंड और 72 सेकंड। तो आपको क्या करना है? 18, 36 और 72 का एलसीएम लेना है। 18, 36 और 72 का। तो 18, 36 और 72 का जो एलसीएम आएगा 72 आ जाएगा। इतने सेकंड आ गया। तो एलसीएम लेना आपको आना चाहिए। जिन बच्चों को नहीं आता वो एलसीएम एसएफ की क्लास देख लें, उसमें आप सीख जाएंगे। तो एलसीएम कितना आएगा? 72 सेकंड आएगा। 72 सेकंड का मतलब हो गया 1 मिनट और 12 सेकंड। 1 मिनट 12 सेकंड हो गया। चलिए अब इसमें क्या करना था? इसमें क्या करना है, उसने पूछा अगर एक साथ 5 बजे बजी हो। कितने बजे? 5 बजे। तो अगली बार कब बजेंगे? तो 5 बज के क्या करते हैं? इतना टाइम हमें जोड़ना 5 बजे में। तो 5 बज के 1 मिनट और 12 सेकंड बाद ये घंटी अगली बार बजेंगी। 5 बज के 1 मिनट और 12 सेकंड बाद ये घंटियाँ अगली बार बोलेंगी। ठीक है, आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद में सेकंड में एलसीएम आएगा, जब सेकंड में दिया तो उसको मिनट बना लो। मिनट बनाने के बाद में इसको आप निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था? अगला क्वेश्चन देखें आप, क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर क्या है? 5। तो 5 में क्या बोला? 4 आदमी। क्या बोला? 4 आदमी अथवा 5 औरतें। तो ऐसे सवाल को कैसे करेंगे? 4 आदमी और कितनी औरतें? 5 औरतें। 4 आदमी 5 औरतें एक काम को 20 दिन में, अथवा लगाया ना, या लगागा या और लगागा या अथवा लगागा। तो ये या तो 4 आदमी से काम करा लो या 5 औरतें से काम कितने दिन में होगा? 20 दिन में होगा। जब अथवा लगा हो या लगा हो तो आपको इस तरीके से इस सवाल को करना है। पहले वाले आदमी है, दूसरी वाली औरतें हैं। फिर बोला 6 आदमी। कितने आदमी? 6 आदमी। पहले आदमी थे 6 आदमी और कितनी औरतें? 4 औरतें मिलकर कितने दिन में करेंगे? बस इसको कैलकुलेट करना है। इसको क्या करना है? कैलकुलेट करना। देख लें एक बार कैलकुलेट कैसे होगा। देखिए
कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करें, या तो एलसीएम ले लें या थोड़ा छोटा कर लें। तो देखते हैं, फिर भी कोई बात नहीं है, काटेंगे। कितना आगा, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20। तो हमारे पास कैलकुलेट करने के बाद में आया 3/60, 3/60, 20 तिया 60, वो सॉरी 3/40, 3/40, 3 ऊपर है, 20 दूनी 40 प्लस कितना 1/25, 1 कितना 25। आप एलसीएम ले लो, कितना ले लें 200, एलसीएम ले लें आप कितना 200। तो 25, 40 में 5 बार आगा, 40 में कितनी बार आगा 5 बार, 40 पंजे 200 होगा, 3 ऊपर था प्लस 25 अट्ठे 200। कितना आ गया 5 तिया 15 और 8 23, 23/200। कितना आया ये 23/200। बस इसको उल्टा कर देना, इसको क्या कर देना, उलट देना है, यानी 200/23 इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। 200/23 दिन इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो किस तरीके से निकालना आप इससे अच्छे से समझ लें। इस तरह का सवाल आपको नवोदय में मिल सकता है। ध्यान रहे, जब अथवा लगा, क्या लगा, अथवा लगा तो आप आदमी एक तरफ लिख लो, 4 आदमी, और कितने औरतें एक तरफ लिखो, 5 औरतें। कितने दिन में, दिन 20 हैं, दिन कितने हैं 20 हैं। अब कितने आदमी कितनी औरतें आए, 6 आदमी आए, कितनी औरतें आई 4 औरतें। बस इसे कैलकुलेट करना, लास्ट में इसको उलट देना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला, क्या बोला कि एक टोकरी में फूल प्रति मिनट दुगना हो जाते हैं। फूल भरे हैं और वो क्या है, प्रति मिनट दुगना हो जाते हैं यदि टोकरी का 1/8 भाग 6 मिनट में। ध्यान दें, 1/8 भाग 6 मिनट में, 6 मिनट में कितना 1/8। अगले मिनट में क्या होंगे, दुगने होंगे। अगले मिनट में दुगने होंगे, यानी 2 की गुणा करेंगे इससे, तो कितना हो जाएगा 1/4। 1/4 कितने मिनट में होंगे, 7 मिनट में। प्रति मिनट दुगने होते हैं। फिर 2 से गुणा करेंगे, 1/2 जो हो जाएंगे कितने, 8 मिनट में। ऐसी फिर पूरी भर जाएगी कितने मिनट में, 9 मिनट में। तो टोकरी पूरी कितने में भर जाएगी, 9 मिनट में भर जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, बोला किसी वस्तु को 4800 में बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। देखिए, किसी वस्तु को कितने बेचा, 4800 में, 4800 में बेचा और 20% का लाभ हुआ, यानी 120 बराबर है। वस्तु का क्रय पूछा है, तो आप क्या निकालेंगे, 100 बराबर आप निकाल लेंगे। 120 यूनिट दे रखा था, 100 बराबर आप निकाल लेंगे। कैसे, 4800 की गुणा कर देंगे किससे, 100 से, और भाग किससे कर देंगे, 120 से। जो भी आगा इसका कमेंट करके आंसर बताओ, कितना आया, जरा सोल्यूशन करो उसको, कितना आता है। चलिए, आ गया, बहुत अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला, दी गई 2 प्राकृत संख्याओं के योग का वर्ग, दी गई 2 प्राकृत संख्याओं के योग का वर्ग। 2 संख्याएं दी गई प्राकृत संख्याओं के योग का वर्ग। एक संख्या मान ली हमने a और एक b, इनके योग का वर्ग। योग का वर्ग कितना है, 784, जबकि गुणनफल 192 है। संख्याओं के वर्गों का अंतर, वो गुणनफल यानी a और b कितना है, वो है 192। तो आप यहाँ से क्या निकाल लेंगे, a प्लस b का मान निकाल लेंगे। कितना आ जाएगा ये 784, जो वर्गमूल होता है किसका, 28 का। ठीक है, अब आपको क्या करना है, उनके वर्गों का अंतर पूछा है। क्या पूछा उसने, वर्गों का अंतर पूछा है। तो वर्गों का अंतर आप निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे, अगर आप इसको ही खोलेंगे, इसको अगर खोलेंगे तो कैसे खुलेगा ये, इसको खोल देंगे तो ये खुलेगा a² प्लस में b² माइनस में 2ab बराबर, ऐसे इसका वर्ग कर लोगे, इसका तो वर्ग बल्कि दे रखा है, बराबर कितना है 784, ये तो पूरा दे रखा है, इसको और खोल लें तो अब इस चीज़ का मान दे रखा है आपको, ये मिल जाएगा a² प्लस में b² बराबर में कितना मिल जाएगा 784 में से कितना घटा दें, -2 गुणा में 192, क्योंकि ab का मान 192 दे रखा है। ab का मान कितना दे रखा है, 192 दिया है। देखो क्या निकलेगा, a प्लस v, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर क्या निकलेगा, घटा लें 2 बचेगा, घटा दें 18 में से हो जाएगा तो कितना, पहले गुणा कर लें, इसकी गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 नम 18, 2 दूनी 4 और 2 नम 18,
और 2 एकम 2 और 1 3, ये आ जाएगा 784 में से इतना माइनस करना है तो 400 बच जाएगा। कितना बचेगा 400। ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर बराबर में कितना बचेगा 400 बचेगा। अभी आपको मान, क्योंकि आपके पास a प्लस बी का मान है, आपको क्या चाहिए a माइनस बी का, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर निकालना है। यानी आपको एक चीज़ मिली है, अगर आप ये खोल दें a माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर इसको खोल लें तो इसका क्या खोलोगे आप, देखो इसको किस तरीके से खोलोगे, ये आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस में 2ab। देखो सारे मान आपको दे रखे हैं, a माइनस बी का मान आपको निकालना है, इसका होल स्क्वायर क्या करना है आपको निकालना है। ये वाला मान दे रखा कितना 400, ये वाला मान कितना दिया है 400 माइनस ये वाला मान कितना दिया है 384। तो घटने के बाद में कितना बच जाएगा 16। यानी आपके पास जो आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 16 आएगा। इनका स्क्वायर कितना 16 आ जाएगा। तो इसका निकालेंगे a माइनस बी बराबर जब आप निकालेंगे, a माइनस बी बराबर आप निकालेंगे, a माइनस बी बराबर जब आप निकालेंगे 4 आएगा। और a प्लस बी बराबर आपके पास ये दे रखा 28। a प्लस बी बराबर कितना दे रखा 28। a प्लस बी आपको दे रखा कितना 28। a प्लस बी आपको दे रखा कितना 28। बस यहाँ से निकालना है, यहाँ से निकालना है, यहाँ से निकाल लोगे कितना, जोड़ने पर कट गया कितना आ गया आपके पास 2a इजिकल टू आ गया कितना 32। तो a बराबर आ गया 16। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर हम 16 रख दें यहाँ पे a की जगह घटा देंगे तो 12। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। आपको समझ में आ गया होगा b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। उसने पूछा क्या है, उसने पूछा वर्गों का अंतर। वो क्या पूछा है वर्गों का अंतर। तो वर्गों का अंतर आपको बता दें, वर्गों का अंतर करना है। यानी 16 का वर्ग कितना हो गया 256, 16 का वर्ग कितना 256 और 12 का वर्ग कितना 144। बस इसको माइनस करना है, इसको माइनस करना है। कितना बचेगा 2 और कितना बचेगा 5 में 4 गया 1 और 112 बचेगा कितना 112। ये डी वाला इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। एक बार फिर इसको समझ लो, समझने के बाद आपको पता चल जाएगा। ये चीज़ दे रखी है वर्गों के योग, वर्गों का योग दिया 784, वर्गों का योग कितना दिया 784। यहाँ से हम क्या निकालें, यहाँ से देखो हमने निकाला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसे खोल दिया फार्मूले को, बराबर इतना है। तो यहाँ से हमने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान हमने ये निकाल लिया। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना है हमारे पास, ये आ गया। और यहाँ से निकाल लिया था हमने क्या, इसका a प्लस बी का मान 28। बस इनको बाद में माइनस वाला खोल दिया है, आप निकाल सकते हैं। जिसे दिक्कत है वो एक बार फिर इसको रिपीट जाके समझ लें, आपको वो चीज़ें समझ में आ जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर कितना है 10 नंबर में क्या बोला, 10 नंबर में देखो थोड़ा सा, एक व्यक्ति किसी बैंक से 10% दर पर कुछ धन उधार लेता है। कुछ धन कितना लिया x रुपये ले लिए 10% दर पर, कितने समय के लिए 2 वर्ष के लिए, और वर्ष के अंत में कितना 2 वर्ष के अंत में 6000 रुपये ब्याज देता है। धन क्या है आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे और इसे निकालने के बाद में कमेंट करके बताओ कि धन कितना कितना आया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला एक वर्गाकार, एक क्या है वर्गाकार तार है जिसका क्षेत्रफल दे रखा है। वही क्षेत्रफल दे रखा है, यानी भुजा का स्क्वायर आपको दे रखा है कितना 784। तो यहाँ से भुजा कितनी आ गई, भुजा आ गई 28 यानी 28 आ गई। आयत के रूप में मोड़ा गया है, और आयत के रूप में मोड़ा गया तो क्या चीज़ बराबर होगा परिमाप। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुणा भुजा, 4 गुणा भुजा, भुजा कितनी 28 बराबर आयत का परिमाप। आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई, लंबाई आपको निकालनी है प्लस में चौड़ाई, ये आयत का परिमाप होता है। इसे कैलकुलेट आप कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे इसका आंसर आ जाएगा। देखो कैलकुलेट करके देख लेते हैं कितनी बार कटा 2 बार, और 28 दूनी 56। चलिए लंबाई आपको दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है 14, लंबाई आ जाएगी, चौड़ाई कितनी दे रखी है 14 दे रखी है। तो लंबाई कितनी आ जाएगी 14 घटा देंगे 14 थी 42 लंबाई इसकी आ जाएगी। लंबाई कितनी आ जाएगी 42। लेकिन उसने लंबाई नहीं पूछी, उसने क्षेत्रफल पूछा है। क्षेत्रफल जानते हैं आप आयत का लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई कितनी है 42 से और चौड़ाई कितनी है 14 सेमी है। गुणा कर लोगे 14 दूनी 28, तो 14 दूनी 28 और 14 चौक 56 और 2 58, तो 588
14 दूनी 28, 14 दूनी 28 का 8 और 14 चौक 56, 56 और 2 58। तो यही आ जाएगा 588 वर्ग सेमी इसका आंसर आ जाएगा, ऐसा है नहीं। एक बार फिर चेक कर लो, 2 से काटोगे 2 बार, 28 दूनी कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, 28 दूनी कितना हो जाएगा 56। और इस आयत की चौड़ाई दे रखी है 14, चौड़ाई 14 दे दोगे, 14 इधर घटा लोगे तो कितना बचेगा 42 बचेगा। कितना बचेगा 42 बचेगा, 42 बच जाएगा। लंबाई आपके पास 42 आ गई, चौड़ाई 14 है, इनकी गुणा कर लो, जो गुणा करके आएगा वही इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला, 12 में बोला एक समबाहु त्रिभुज, इसकी ऊंचाई इतनी है। समबाहु त्रिभुज फार्मूला क्या होता है, √3/2 इंटू भुजा, वो दे रखी है आपके पास, वो कितनी दे रखी है 12√3, कितनी दे रखी है 12√3। यहाँ से कैंसिल कर लोगे, भुजा कितनी आ जाएगी, भुजा निकल जाएगी यहाँ से 24, भुजा कितनी आ जाएगी 24 आ जाएगी। सेमी दिया है 24 सेमी भुजा आ गई। क्या पूछा, क्षेत्रफल पूछा, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, इंटू भुजा का स्क्वायर, यानी 24 को 2 बार लिख लेंगे। 4 से काटेंगे 6 बार, 6 चौक 24, 6 दूनी 12 तो 14, तो ये आ जाएगा 144√3 वर्ग सेमी आ जाएगा, 144√3 वर्ग सेमी। सी वाला इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। तो बात आपको समझ में आ रही होगी। अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 13 देखें, 13 में क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा, 13 में उसने बोला कि एक अर्धगोला है, क्या है एक अर्धगोला है जिसकी त्रिज्या 5 सेमी है। आयतन पूछा, तो अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई r3, 2/3 पाई का मान पाई रहने दो, r का मान कितना है 5, तो 5 का घन कर लोगे, यानी 125 दूनी 250 पाई, 250 पाई बटे में 3 घन सेमी, ये इसका आंसर आ जाएगा घन सेमी। क्या 250/3 घन सेमी, ए वाला क्या हुआ इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 14, 14 में क्या बोला, 14 में बोला कि ये संख्या दे रखी है एक, इसमें ए के स्थान पे क्या आएगा 9 से भागो। 9 से भाग वाले का आपने रूल पढ़ा है, नियम क्या है, संख्या 9 से तभी भाग की होगी जब उसके सभी अंकों का योग 9 से भागो। अंकों का योग 9 से भाग कर लो, कितना 6 और 2 कितना हो गया 8, 8 3 11, 11 4 15, 15 6 21, 15 6 कितना हो गया 21, यानी एक ए रह गया है। तो ए का मान क्या हो जो 27 हो जाए, तो ए का मान कितना होगा 6, ए का मान 6 हुआ तो ये संख्या क्या हो जाएगी 27 हो जाएगी, यानी अंकों का योग कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। इनके अंकों का योग करना, अंकों का क्या करना है योग करना, अंकों का योग करना है, अंकों का योग करना है, तो ए की जगह क्या रख दें, अंकों का योग ऐसा करना है जो 9 से भाग हो जाए। 6 2 8, 8 और 3 11, 11 4 15, 15 और 6 21, 21 में 6 जोड़ देंगे 27 हो जाएगा, और 27 भाई 9 से भाग होता है, तो 9 वाला रूल यही है जो अंकों का योग 9 से भाग हो जाए। तो इसमें ऑप्शन क्या बनेगा बी वाला बनेगा 6 आंसर। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है मान लीजिए P वह सबसे छोटी संख्या है जिसे 12, 18 और 13 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष होता है। आप इसका एलसीएम ले लो, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 12 का 12, 18 और 13, इनका एलसीएम कितना आएगा, तो इनका एलसीएम आप निकालोगे, 6 से काटो, 6 दूनी 12, 6 3 18, 13 नहीं आएगा, यानी ऐसी आ जाएगा कितना 12 3 36 और की 13 से गुणा करेंगे, किसकी 36 की 13 से गुणा कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 13 6 78 और 13 3 39 और 7 46, 4 शेष बच रहा है, तो 4 जोड़ लो, यानी वो संख्या क्या होगी 472 संख्या होगी। कितनी होगी 472। अब इनमें और इस हर स्थिति में हम भाग करके देखेंगे 4 4 शेष बचेगा। अब देखो 13 भी आया, एक बार क्या आया 13 भी आया, और किससे भाग करा रहा है लास्ट में 13 से भाग करा रहा है, तो 13 से भाग करें, यहाँ भी कितना होगा 4 शेष बचेगा, कितना 4 शेष बच रहा है प्रत्येक स्थिति में, तो यहाँ भी संख्या चाहे कोई सी हो, पी का कहने ना पी 28 से भाज्य, अब ये संख्या चाहे 28 से कभी भी भाज्य हो, लेकिन 13 से जब भी भाग करेंगे तो कितना 4 ही शेष बचेगा, कितना बचेगा 4 शेष बचेगा, तो डी इसका आंसर करेक्ट होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर है 16, क्या बोला 16 में,
बोर्ड मास का दिया, सीधा भाग कर लें, ये तो आपको आ गया होगा। 16 से भाग करेंगे 16 बार। अब क्या करना है, 18 की गुणा करनी है किससे, 16 से, -44 प्लस में कितना 8, गुणा कर लें इसकी 18 छंग 108 और 18 कम 18 और 10, 18 10 कितना हो गया 28। इसमें से कितना माइनस करना है, इसमें से कितना माइनस करना है, माइनस करना है 36, कितना 36। जब 8 माइनस करेंगे तो 36 माइनस का और बचेगा, तो बचेगा कितना 2 और 5 में से वो 8 में से 3 गया तो कितना 5 और 2, यानी 252 क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा ए वाला ऑप्शन। तो ये तो आप कर लेंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 है, देखो अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, इससे गुणा करना है, 3 पंजे 15 4 19, 5 से 15 और 4 कितना हो गया 19 बटे में 5 प्लस 3 पंजे 15 और 1 16 बटे में 5 प्लस 5 पंजे 25 और 27 27 बटे में 5। हर समान है, एलसीएम यही ले लोगे। जब हर समान है तो एलसीएम क्या करोगे, इसको ही ले लोगे। 5 कितना 19 प्लस में 16 प्लस में 27, जोड़ के जो भी आए आप इसको कर सकते हैं। जोड़ लेते हैं एक बार, 7 6 13 और 13 9 22, 22 का 2 2 3 3 1 4 2 6 बटे में कितना 5, तो 12 सही 2/5, 12 सही 2/5 क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये सिंपली सवाल हैं, ये बच्चों आपसे आते हैं तो आप इनकी प्रैक्टिस ज़्यादातर खुद ही करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा। क्वेश्चन नंबर है 18 में क्या बोला, 18 में बोला बार हटाना है। इस पर क्या करना है, 3 4 को नीचे जब ये हटाएंगे हम इसकी बार तो 9 9 लिख देंगे। प्लस में देखो यहाँ एक बार से अलग है तो आप इसको घटाना पड़ेगा 367, जो बार से अलग था ये वाला, इस 3 को आपको माइनस करना पड़ेगा। इन दोनों के लिए क्या लिखोगे 9 और 9, और ये जो बचा है खाली इसके लिए क्या लिखोगे 0। बस इसको कैलकुलेट करना है, इसको क्या करना है कैलकुलेट करना है। देखो 34 बटे में कितना 99 प्लस कितना बचेगा 4 और कितना 6 और 3 बटे में 990। तो बेटे देखो ऐसा ऑप्शन शायद इसमें ना बन पाए आपका, फिर भी कर लेते हैं। कितना एलसीएम ले लें 990, ऊपर कितना हुआ 340 प्लस में कितना 364। बेटे जोड़ेंगे लास्ट में 4 आ गया, यानी फ्रैक्शन में संख्या आनी चाहिए थी, ऐसा कोई नहीं है। तो इनमें से कोई नहीं आंसर इसका बन जाएगा, इनमें से कोई नहीं इसका आंसर बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर है, देखो इस तरह के क्वेश्चन आजकल ज़्यादा मिल रहे हैं, पिछली बार भी एग्जाम में मिला था, आपके भी हो सकता है मिल जाए। तो इन्होंने पूछा है क्या, x की वैल्यू पूछी। किसकी वैल्यू पूछी है, x की। आप जानते हैं सरल रेखा बना कोण कितना होता है 180 होता है, यानी ये पूरा कोण कितना होगा 180 होगा। तो आप बस इसको जोड़ना है, कितना करना 3x प्लस में कितना 20 प्लस में कितना 4x माइनस में कितना 36 बराबर किसके होगा ये 180 के। x की वैल्यू आप निकाल लें, आंसर आपका आ जाएगा। कैसे निकालेंगे, देखो 3 4 कितना हो गया 7x, कितना 7x बराबर माइनस का कितना बचेगा 16, 16 इधर जाके जुड़ जाएगा, यानी 196 हो जाएगा। कितना 196। काट लेंगे, 7 से काटेंगे 7 दूनी 14 बचेगा 5, 7 8 56। x की वैल्यू कितनी आ गई 28। तो सी वाला इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो टेबल दिए, क्या दिए टेबल दिए। टेबल में क्या बोला, ये बोला यदि 2005 में कॉलेज बी में 3650 छात्र हों तो उस वर्ष अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। कितने बच्चे हैं 3650 हैं, अनुत्तीर्ण होने वाले पूछे हैं कि कौन पूछे हैं, अनुत्तीर्ण वाले होने वाले पूछे हैं। तो इसमें क्या दिया है, कॉलेज के उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों का प्रतिशत दिया है। अच्छा, उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों का प्रतिशत दिया है, ठीक। तो कॉलेज बी में पूछा है, कॉलेज बी में आपसे पूछा है तो उत्तीर्ण हुए, अब ये तो उत्तीर्ण पास वाले दिए हैं, तो फेल वाले ये 63 दिया है, ये कितना दिया है 63। लिख दें दोबारा, ये दिया है आपको 63 और ये दिया है 64, ये दिया है 78 और ये दिया है 72 और ये दिया है 82, इसका पूछा है। तो बाकी जो होंगे वो क्या होंगे, फेल होने वाले होंगे। तो आप निकाल लें इसका, कैसे निकालेंगे, कॉलेज बी में पूछा है, कॉलेज बी के निकाल लेंगे। कौन से, कॉलेज बी में भी पूछा है 2005 में, 2005 में कितना था 82, 2005 में कितना है पास होने वाले 82 हैं, तो 18% क्या होंगे फेल होने वाले होंगे। तो इस 3650 का 18% हम निकाल दें, फेल होने वाले आ जाएंगे।
क्या आ जाएंगे, फेल होने वाले आ जाएंगे। देख लो, 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 से काटेंगे 5 सत्ते 35 और 5 तिया 15, गुणा कर लेंगे 18 तिया 54, 18 तिया 54 और 18 सत्ते गुणा कर लो, 7 अट्ठे 56, 7 एकम 7 5 12, 126, 18 तिया 54 हो गया और 18 सत्ते हो गया 126 और आपका हासिल कितना लगा था, 18 तिया 54 और 18 सत्ते 126 और 5, 126 और 5 हो गया 131, तो 1300 ऐसा इसमें से कोई नहीं मिलेगा, तो इनमें से कोई नहीं बन जाएगा। एक बार फिर समझ लो इसको, इस सवाल को समझ लें। ये कहा यदि वर्ष 2005 में कॉलेज बी में 3650 छात्र हैं, कितने 3650, उस वर्ष अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या पूछिए। ये जो दे रखा है टेबल में उत्तीर्ण होने वालों का प्रतिशत दिया, तो बी वाला देखना हमें, बी वाला ये है 82% उत्तीर्ण हुए हैं। 2005 में कितने हुए हैं, इसमें 82% उत्तीर्ण हुए हैं, तो अनुत्तीर्ण हुए 18%, कितने हुए 18%। बस इस 3650 का आपको 18% निकालना है, जो भी कैलकुलेट करके आएगा वो आंसर आएगा। तो इसमें से कोई मैच नहीं कर रहा है, इसमें से क्या है, कोई मैच नहीं कर रहा है, तो इनमें से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर होगा।